जय हिंद, जय श्री राम। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी ब्रह्मास्त्र में। दिस इज एस एस सर फ्रॉम हिंदी ब्रह्मास्त्र। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद को पहचानने के एक अपन आसान टिप्स के माध्यम से इसको पढ़ेंगे और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं एग्जाम में यहाँ से ही बनेंगे आपके, और ट्रिक एक ही रहेगी सभी के लिए। इसमें हम मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद सभी को पढ़ेंगे। तो बेटा, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले कि छंद के भेद। छंद के कितने भेद होते हैं? तो बेटा, छंद के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद, नंबर 3 मुक्तक छंद। नंबर 1 पे कौन सा है बेटा? नंबर 1 पर है हमारा मात्रिक छंद। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद और नंबर 3 मुक्तक छंद। तो बेटा, इनका नाम अवश्य ध्यान रखें आप। इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन बन जाए कि छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। किसे मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्य रूप से आपके केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर होता है आपका मात्रिक छंद और नंबर 2 पर होता है आपका वर्णिक छंद। तो बेटा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि छंद के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो छंद के भेद या प्रकार 3 होते हैं। इससे आगे दिया हुआ है छंद के अंग। तो बेटा, छंद के अंग दिया हुआ है। तो छंद आपके 8 प्रकार के अंग होते हैं। छंद के अंग कितने होते हैं? छंद के अंग होते हैं 8। लेकिन हम यहाँ पर छंद के जो अंग हैं कितने पढ़ रहे हैं? केवल 6 पढ़ रहे हैं। तो अगर मुख्य रूप से छंद के कितने अंग होते हैं? तो मुख्य रूप से छंद के 6 अंग होते हैं। इसमें भी सबसे अधिक यूज होता है हमारा यति, गति, तुक। इन तीनों को पढ़ेंगे हम। ये विशेष रूप से हैं, यति, गति और तुक। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है कि यति क्या होती है। क्या दिया हुआ है कि यति क्या होती है? तो छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे ही हम यति कहते हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ रुक गए हम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जसु, यहाँ रुक गए। जोदायक फल चार। तो नियमित रूप से सांस लेने के लिए बेटा जहां पर हमें रुकना पड़ता है उसे ही बेटा क्या कहते हैं? उसे ही यत कहते हैं। अगला है रोकने के स्थान को ही क्या कहते हैं? यति या विराम। इसे हम विराम के नाम से भी जानते। दूसरी थी गति। अब बेटा, गति क्या होती है इसको भी समझ लें आप एक बार। गति का अर्थ होता है लय या प्रवाह, माने एक जैसी लय मिलेगी। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर विहारी। हारी और विहारी जो मिल रही हैं आपको, इसे बोलते हैं हम बेटा लय। तो छंदों में गति उसे कहा जाता है जो लय अर्थात प्रवाह एक समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लय कहते हैं। लेकिन मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है। जो लय है या प्रवाह है, इसकी आवश्यकता केवल किस में होती है? केवल होती है हमारे मात्रिक छंद में। तो बेटा, यति क्या हुआ? यति हुआ आपका छंदों में सांस लेने के लिए जो रुकना होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? यति कहते हैं। और बेटा, गति क्या हुई? गति हुई आपकी को जो लय या प्रवाह, जैसे मंगल भवना मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर विहारी। तो लय और प्रवाह की जहां बात आती है, किसकी? लय और प्रवाह की बात आती है, उसे गति कहते हैं। और सांस लेने के लिए जहां रुकना पड़ता है उसे बेटा यति कहते हैं। आगे दिया हुआ है, गति हम पढ़ चुके हैं। तुक। तो बेटा, तुक को समझे एक बार। चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। संस्कृत
में तुक का महत्व नहीं है, लेकिन तुक ही छंद का प्राण है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाता है बेटा कि छंद का प्राण किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद हो तो रस में पढ़ाया था कि काव्य की, क्या पढ़ाया बेटा, कि काव्य की, क्या पढ़ाया, काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा या प्राण, काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहते हैं, बताओ बेटा, काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहते हैं। तो बेटा काव्य की आत्मा या प्राण किसको कहते हैं बेटा, आपने पढ़ा है पहले, रस को कहते हैं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। किसे रसराज कहते हैं, तो श्रृंगार को रसराज कहते हैं। तो आपने काव्य की आत्मा पढ़ी है, उसी प्रकार यहां पढ़ रहे हैं तुक क्या है, तुक, तुक छंद की आत्मा या प्राण है। तुक क्या, तुक किसे कहते हैं, तुक उसे कहते हैं जो छंद की आत्मा या प्राण है। तुक के बिना छंद का कोई महत्व ही नहीं है। तो अभी हम चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। बेटा इसे हम इस उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। चरणों के, क्या दिया हुआ है, चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति क्या कहलाती है, तुक कहलाती है। और संस्कृत में तुक का कोई महत्व नहीं होता है। अब बेटा एक जैसे वर्णों की आवृत्ति कहाँ हुई वो समझाते हैं हम। रूप और भूप, क्या दिया हुआ है बेटा, रूप दिया है और भूप दिया है। ये तो रूप रहा आपका, ये आपका रूप है और ये आपका भूप है। तो जो रूप और भूप दो शब्द दिए हुए हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, एक जैसे वर्णों की क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। तो चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को हम बेटा क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। ये तीनों ही आपको याद होना अति आवश्यक है। ये तीनों अगर समझ में आ गए आपकी, कौन कौन से तीनों, तुक, गति और ऊपर क्या पढ़ा था इससे पहले, एक पढ़ा था आपने यति। तो यति गति तुक तीनों आपकी समझ में अगर आ जाते हैं तो छंद भी आपकी समझ में अवश्य आ जाएंगे। तो इससे पहले तुक यति गति पढ़ चुके हम। अब हम पढ़ेंगे बेटा गढ़, और जो गढ़ है वो आप एक बार समझ लें, इसका सूत्र भी दिया हुआ है। तीन मात्रिक वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, गढ़ कहते हैं। गढ़ों की संख्या कितनी होती है बेटा, 8 होती है। तीन मात्रिक वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। और जो गढ़ों की संख्या है, गढ़ों की संख्या है वो कितनी होती है, तो गढ़ों की संख्या होती है 8। इसके बाद आगे दिया है, इनके नाम और तीनों वर्णों के आदि माने अंत में, मध्य आदि सॉरी आदि माने होता है प्रारंभ, मध्य माने होता है बीच में, और अंत माने होता है एंड में। एक बार पुनः समझें, तीन मात्रिक वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। गढ़ों की संख्या 8 होती है। इसके बाद इनके नाम और तीनों वर्णों के प्रारंभ, आदि माने प्रारंभ, मध्य माने बीच में, अंत माने लास्ट में, कहाँ लघु कहाँ दीर्घ होगा, इसे समझाने के लिए निम्नलिखित सूत्र को हम क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। माने कहाँ पर बड़ी मात्रा लगेगी, कहाँ पर छोटी मात्रा लगेगी, इसे पहचानने के लिए हमें गढ़ों की आवश्यकता होती है और गढ़ों को पढ़ना होता है। तो अभी एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमारा, य मातारा ज भान सलगा, य मातारा ज भान सलगा। तो इसमें से हम गढ़ों की संख्या कितनी थी बेटा, 8 थी। 8 होते हैं गढ़। अब देखिए, य मा ता रा ज भा न स
बस यहाँ तक ही 2 4 6 2 8 कितने हो गए बेटा ये 8। अब बेटा आप कह रहे होंगे कि सर इसमें जो लगा है ये पीछे एक शब्द दिया हुआ है, क्या दिया है लगा, ये लगा का क्या मतलब है। तो बेटा ये तो केवल ये जो ट्रिक बनाई गई है उस ट्रिक को बनाने के लिए लगा शब्द का यूज हुआ है। तो इनका कैसे प्रयोग किया जाता है, यसे होता है यगड़, यसे क्या होता है यसे होता है यगड़, मसे होता है मगड़, तसे होता है तगड़ और रसे होता है रगड़ और जसे होता है जगड़, वसे होता है भगड़ और नसे होता है नगड़ और ससे होता है सगड़। इसलिए गणों की संख्या कितनी होती है बेटा, गणों की संख्या होती है 8। आगे मात्रिक छंद में सबसे पहले हम समझेंगे बेटा मात्राएं। मात्राएं भी समझना अति आवश्यक है, कहाँ पर लघु मात्रा लगती है कहाँ पर गुरु लगती है। तो लघु मात्रा के लिए छोटे छोटे स्वर अ ए ओ और ऋषि, जहां पर लघु स्वर आए वहां कौन सी मात्रा लगेगी बेटा, लघु लगेगी। वो एक डंडा होती है सीधा सा। लघु माने छोटे छोटे स्वर आते हैं, कौन कौन से, अ ए ओ और ऋषि। जहां पर आपको देखें वहां कौन सी मात्रा लगेगी बेटा, वहां पर लगेगी लघु मात्रा। इसके बाद दिया हुआ है गुरु, तो गुरु जो मात्रा लगेगी वो कैसी है, एस जैसी मात्रा लगेगी और लघु लगेगी वो सीधा एक डंडा। ऐसे गिनेंगे हम, काउंट करेंगे, दुआ है चौपाई है सुरटा है, इनमें बताएंगे आपको। तो गुरु कौन कौन से वर्णों की मात्रा आएंगी तब लगेगी, तो बेटा बड़ा आ, बड़ी ई, ए ऐ ओ औ और बड़ा ऊ। इनकी जब मात्राएं आपको दिखती हैं और अगर अनुसार भी दिखता है, अगर विसर्ग भी दिखता है, तो वहां पर भी बेटा मात्राएं काउंट करेंगे आप 2 और जहां पर ये वाली मात्रा दिखती है तो वहां पर मात्रा काउंट करेंगे आप 1। वो कैसे करेंगे आगे देखते हैं हम। आगे दिया हुआ है कि मात्रिक छंद में कितने प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं। तो बेटा मात्रिक छंद में 3 प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं। यहां से वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि कौन सा छंद सममात्रिक है, कौन सा अर्ध सममात्रिक है, कौन सा विषम मात्रिक है। बेटा इसकी हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपने अभी तक कभी पढ़ी नहीं होगी। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप गलत करके आए। तो अभी बेटा आगे दी हुई है हमारी सममात्रिक की एक ट्रिक दी हुई है, चारों गीत हर गीत का। क्या नाम है बेटा ट्रिक का, चारों गीत हर गीत का। अब इस ट्रिक को हम यूज करके बताते हैं आपको, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत है। तो बेटा समझो, यहां दिया है चारों, तो च से बन गया चौपाई, रो से बन गया, च से बन गया चौपाई, रो से क्या बन रहा है बेटा, रो से बन गया रोला और ग से क्या बन रहा है बेटा, गीत का बन रहा है। और इसके बाद हर गीत का तो बेचारा पूरा का पूरा ही दिया हुआ। तो ये आपकी जो ट्रिक है बहुत सरल है। ट्रिक कैसी है, बहुत सरल है, आप याद कर लें। चारों गीत हर गीत का, तो जैसा ही आपको च का उच्चारण दिखता है तो चारों माने चौपाई और रो माने रोला, गीत माने गीत का और गीत का तो पहले से है। तो जहां भी आपको चौपाई रोला गीत का हर गीत का छंदों का उच्चारण मिलता है तो आप बिना देखे आंख बंद करके सममात्रिक वाला आंसर टिक कर सकते हैं। तो बेटा आप कुछ ही सेकंडों के अंदर ये आंसर आप क्लिक कर सकते हैं कि अगर आपने चारों गीत हर गीत का वाली ट्रिक पढ़ ली तो आपका सममात्रिक विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक से संबंधित आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि सममात्रिक छंद केवल होते हैं, केवल और केवल होते हैं 4। कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और क्लियर कर देते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है वो आप देखें। एक क्वेश्चन बन जाता है हमारा कभी कभी
कि बेटा चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो बेटा चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं बेटा 24 मात्राएं होती हैं। गीतिका छंद में कितनी होती हैं बेटा 26 होती हैं। और गीतिका में बेटा कितनी होती हैं 28 होती हैं। तो कभी कभी क्या है कि मात्राओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं वो व्याकरण से इसी टाइप में बनते हैं, ये आप अवश्य समझ लें। आगे दिया हुआ है कि चौपाई छंद क्या है। तो चौपाई में सममात्रिक समय या सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। किसमें बेटा, एक चरण के अंदर 16 मात्राएं होती हैं। तो दोनों चरण में कितनी मात्राएं होंगी बेटा 16 मात्राएं होंगी। और ये कैसा छंद है बेटा, ये एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है ये एक सममात्रिक छंद है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सर आप ये तो बताइए कि 16 मात्राएं कैसे होंगी, वो काउंट करके बताओ। तो हम बेटा ये भी आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपने लघु स्वर और दीर्घ स्वर माने छोटे स्वर और बड़े स्वर हव्याल समझ लिए थे, तो अभी देखो आपका उनका यूज करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले दिया हुआ है सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। सूरज क्या है, फिर से मुस्कुराया है, और कोयलिया क्या कर रही हैं, दोबारा से गान सुना रही हैं। तो देखिए मात्रा कैसे बने बेटा। सू ये मात्रा किसकी है, बड़े ऊ की, तो इसकी कितनी गिनी जाएंगी 2, तो क्या बनेगी एस टाइप। इसके बाद र पे कोई मात्रा नहीं है तो 1, ज पे कोई नहीं है तो 1, फे पे छोटी की मात्रा है तो 1, र पे कोई नहीं है तो 1। देखो बेटा सके ऊपर 1 की मात्रा है तो ये आपका आया था दीर्घ में, तो इसकी 2। इसके बाद है के ऊपर 2, इसके बाद म पे छोटे ऊ की है तो 1, आधे की आगे वाली पे पहुंच जाती। और इसके बाद ये मुस्काया, इसकी जो आधा वर्ण है इसकी मात्रा आगे वाले पहुंच जाएगी तो इसकी गुरु ही लगेगी। इसके बाद कपे गुरु, और इसके बाद इस पे भी गुरु। काउंट करें 2 4 6 2 8 2 10 2 12 14 16, कितनी हो गई बेटा 16 हो। अब आपका क्वेश्चन रह रहा होगा, वो हमें पता है, आपका कंफ्यूजन हो रहे हैं बेटा, यहाँ हो रहे हैं सर ये मुस्काया समझ में नहीं। वो हमें पता है कि आप यहाँ दिक्कत महसूस कर रहे हैं, वो हम पुनः आपको समझाने जा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं बेटा, समझो पहले। म पे छोटी यू की मात्रा कितनी लगेगी 1, लेकिन जो मिला हुआ वर्ण होता है, जैसे क में क्या मिला हुआ है, श मिला हुआ है, तो इस मिले हुए वर्ण के कारण आगे वाले वर्ण पर गुरु हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, गुरु हो जाता है। तो इसीलिए ये जो मिला हुआ वर्ण है इसके कारण म के ऊपर क्या लग जाएगी, गुरु वाली मात्रा लग जाएगी। तो म के ऊपर हम क्या गिनेंगे, गुरु। और क के ऊपर तो बढ़िया की लगी है तो गुरु, और य के ऊपर बढ़िया की लगी है तो गुरु। तो बेटा ये तीनों कौन हो गए, गुरु ही गुरु हो गए। ठीक है बेटा। और अभी आगे और भी उदाहरण आ रहे हैं, वहां आपको पुनः समझा देंगे। अब देखो इसमें गिनते हैं इस चरण में। कोयलिया बेटा इसकी कपे ओ की लगी है तो गुरु, यह पे कोई नहीं है तो लघु, ये छोटी है तो लघु, इस पे गुरु, इस पे गुरु एक ही लगी है तो गपे बढ़िया की तो गुरु, और न पे लघु, और सपे किसकी मात्रा लगी है, सपे, सपे लगी हुई है बेटा छोटे ऊ की, तो स के लिए क्या लगाएंगे लघु, न पे बढ़िया की लगी है तो गुरु, और य पे बढ़िया की लगी है तो गुरु। काउंट करें बेटा 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16, कितनी हो गई बेटा 16। इसमें हमने कितनी गिनी बेटा 16। तो यहाँ हमने ऊपर अभी क्या पढ़ा था कि चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, जो आपको यहाँ गिना के बता दी गई हैं। कोई दिक्कत, वैसे दिक्कत होगी नहीं। चलो बेटा अभी हमारा आ गया रूला। ये रूला छंद भी हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं कि रूला कैसा है, सममात्रिक छंद है। इसमें क्या है बेटा, एक टाइपिंग वाले ने मात्रिक सम लिख दिया है, आपको लिखना है सममात्रिक छंद। तो रूला कैसा छंद है बेटा, रूला हमारा सममात्रिक छंद है। रूला कैसा छंद है, छंद की जगह छद भी लिखा हुआ है तो हम छंद कर देते हैं। अब तो ठीक है। तो रूला क्या है, सममात्रिक छंद है, और इसमें 24 मात्राएं होती हैं। किसमें होती हैं,
प्रत्येक चरण में होती हैं सर। माने एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं रोलाके में। अब हम आपको काउंट करके भी बताएंगे कि होती भी हैं या नहीं होती हैं। देखो सर बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं, एक बार गिन कर देखिए आप। इसमें लघु, इसमें गुरु, इसमें लघु गुरु, इसकी गुरु। देखो क्या है कि स्पेस कम है तो हम आपको बता देते हैं। इसमें आपका हो जाएगा लघु गुरु, लघु गुरु और गुरु और गुरु और लघु और गुरु और लघु और फिर लघु फिर लघु। बेटा समझे एक बार, अभी आ रही है निद्रा, हमें नहीं आ रही, इसमें आ गई है निद्रा। ये ना समझे सब को नींद आ रही। निद्रा शब्द पे कैसी मात्रा लगाएंगे? तो बेटा न के ऊपर छोटी की लगी है तो कितने कौन सी लगेगी? लघु लगेगी, माने एक गिनी जाएगी। लेकिन द में क्या है? र मिला हुआ है, तो मिले हुए वर्ण के कारण आगे वाले पे क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। और द पे बढ़िया की लगी है तो गुरु, और य पे क्या लगी है? बढ़िया की लगी है तो गुरु, और ग पे ऊ की लगी है तो गुरु। देखो गुरु ही गुरु है, चेला तो कोई है ही नहीं इधर में। काउंट कीजिए बेटा, 2 4 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ये तो बात सही निकली यार, 24 ही निकली मात्रा इसमें तो। चलो बेटा सेकंड वाला गिनते हैं अभी। लघु गुरु, लघु गुरु, और अंक की मात्रा हमने बताई बेटा क्या होती है? गुरु, और इसमें बढ़िया की लगी है तो गुरु, और मपे लघु, इसके बाद लघु बड़ी की लगी है तो गुरु, बढ़िया की लगी है तो गुरु, लघु लघु और गुरु और गुरु और गुरु। सब जगह गुरु ही गुरु मिल रहा है बेटा, चेला ना खाओ। काउंट करें, 2 4 6 7 8 2 10 2 12 13 14 15 16 सॉरी 2 4 6 7 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो अभी हमने आपको बताया था कि बेटा कितनी मात्राएं होती हैं। अभी लिखा है इसके रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। वो कैसे होती हैं आपको बता दिया गया है। यहाँ फिर कंफ्यूजन हो रही है आपकी, वो हम आपको फिर पुनः बताने जा रहे हैं। वो आप ऐसे देखें, जूम करके बताएंगे हम आपको। देखिए बेटा आपकी कंफ्यूजन है, हम बताते हैं अभी आपको। यहाँ है सर कंफ्यूजन, यहाँ की मात्रा नहीं समझ में आई और एक महासंग्राम की नहीं समझ में आई। वो हमें पता है आपकी समस्या क्या है, वो अभी दूर कर देते हैं। बेटा नपे किसकी मात्रा लगी आप बताइए? छोटी की, तो क्या गिनेंगे आप? लघु गिनेंगे। लेकिन बेटा इसमें जो वर्ण मिला हुआ है उसके कारण क्या हो जाएगी? ये गुरु हो जाएगी। और दपे बढ़िया की लगी तो बेटा क्या हो गई? गुरु। तो इसकी तो दोनों हो गई गुरु। अब इधर के में आइए समझिए बेटा, तके आगे कोई वर्ण है क्या? वो अलग शब्द है, तो तके आगे कोई वर्ण है ही नहीं, तो आगे वाले पे हम कुछ लगाएं और उसका सहारा ही नहीं है आगे, तो उसको छोड़ दो। अब इसमें यपे बढ़िया की लगी है तो गुरु और गपे ओ की लगी है तो गुरु। आया बेटा समझ में? ऐसी महासंग्राम में लघु गुरु, अंक की मात्रा तो गुरु। बेटा गुरु से बड़ा कोई होता ही नहीं है संसार में। तुम सोच रहे सर इसमें र लगा है तो इसके ऊपर और बड़ी कर दो, तो बेटा सबसे बड़ा ही गुरु है संसार में, तो गुरु से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए अंक की लगी है तो गुरु और गपे बढ़िया की लगी तो गुरु और माँ हो गई आपकी लघु। अब कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। इसके बाद दिया हुआ है हमारा हरिगीत का। बेटा हरिगीत का भी समझे आप। इससे पहले आपका अर्ध सम्मात्रक, विसम्मात्रक, अर्ध सम्मात्रक। चलो हरिगीत का को समझे। लास्ट है आपका सम्मात्रक छंद का। हरिगीत का कैसा छंद है बेटा? हरिगीत का सम मात्रिक छंद है। मात्रिक सम लिख दिया है इसने, सम मात्रिक क्या छंद है बेटा? सम मात्रिक छंद। अब बेटा समझे आप कि हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में, हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। सर कितनी होती हैं? 28। तो बस आप इसे इसी से समझ लें
कि हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 28 होती हैं। और सबसे सरल उदाहरण है, किसी हरिगीतिका को 4 बार लिख दो, इसका उदाहरण हो जाएगा, आपको 28 मात्राएं गिनने को मिल जाएंगी। कैसे होंगे वो भी चलो आपको बता देते हैं। हरिगीतिका वैसे ऊपर लिखा हुआ है, 2 में गिना देते हैं आपको। गिनिए बेटा, इसमें लघु, लघु, गुरु, लघु और गुरु, लघु, लघु, गुरु। चलो इसके लिए एक जैसा कलर हो रहा है, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है बेटा। लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु। काउंट करें बेटा, 2 1 3 2 5 6 7 और 7 14। और बेटा हमने कितनी बार कहा हरिगीतिका कितने बार लिखना है, हरिगीतिका 4 बार लिखना है। तो 1 में 7 तो 4 में कितनी हो जाएंगी बेटा, 7 चौक 28। बचपन याद कर लो यार, 7 का पढ़ा तो याद होगा आपको। आगे आ जाइए बेटा, अभी हमने आपको पढ़ाया था कि चारों गीत हरिगीतिका, ये आपको ट्रिक बताई थी। तो आपके सममात्रिक छंद हो गए थे, कौन कौन से थे सममात्रिक छंद? सममात्रिक छंद आपका एक था, सममात्रिक छंद कौन कौन से थे बेटा? एक था चौपाई और चारों, एक था रोला, चौपाई, रोला और गीतिका और हरिगीतिका। ये आपके क्या थे? 4 सममात्रिक छंद थे। कौन से छंद थे बेटा? सममात्रिक छंद थे। अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अर्ध सममात्रिक छंद। कौन सा? अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद में हमारे आते हैं बेटा दोहा है, सोरठा है, बरवे है और उल्लाला है। अब सर कहेंगे, आप कहेंगे सर इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है, तो इसके लिए ट्रिक लहू अभी बना देते हैं आपके लिए। अभी सारग आ रहे हैं देवता जगने के बाद, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। 200, अरे क्या हुआ, 2 और 100, 200 बर्फी, 200 बर्फी उठाई। अभी आप क्या है, चार्ट, जो चार्ट लगते हैं ना शादियों में, तो देखते हैं आप बर्फी, रसगुल्ला, मिठाई मिलती हैं, वहीं की फीलिंग आ जाएगी आपको। अब इसकी ट्रिक बनी है, क्या बनी है? 200 बर्फी उठाई। 200 बर्फी उठाई से आप समझिए अर्ध सममात्रिक छंद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं, तो अर्ध सममात्रिक छंद वही होते हैं जब 200 बर्फी हमने चुराई थी, वही अर्ध सममात्रिक की ट्रिक है। और सममात्रिक की ट्रिक कौन सी है बेटा? चारों गीत हरिगीत है। ये ट्रिक तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो 200 बर्फी उठाएं, 2 से दोहा, 100 से सोरठा, बर्फी से बरवे, उठाई से उल्लाला। तो दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। दोहा क्या है बेटा? दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला ऐसे छंद हैं जो अर्ध सममात्रिक हैं। कैसे छंद हैं बेटा? जो अर्ध सममात्रिक हैं। तो एक बार इनकी मात्राएं भी समझ लें यानी। तो इनकी मात्राएं हैं कि दोहा में हमारी 13 और 11 पर क्या होती है? यति होती है। और सोरठा में 11 13 पर, और बरवे में 12 और 7 पर, और उल्लाला में 15 और 13 पर यति होती है। और इनमें कुल मात्राएं आप इनको ऐड करके देख सकते हैं। अभी इनको डिटेल में पढ़ते हैं, वहां आपकी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ है दोहा। तो दोहा बेटा एक कैसा छंद है? 200 बर्फी उठाई, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तीसरा, माने पहला और तीसरा चरण, इन्हें हम क्या बोलते हैं? विषम चरण। हमने परिभाषा में लिखाया है विषम। क्या लिखाया है? विषम चरण। विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बेटा? विषम चरण में मात्राएं होती हैं इसके में 13। कितनी मात्राएं होती हैं बेटा? विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और सम चरण में कितनी होती हैं? 11 मात्राएं। इसे बोलते हैं हम समचरण और इसे बोलते हैं हम विषम चरण।
तो विषम में होती हैं 13 13 और सम में होती हैं 11 11। अब बेटा आप कहेंगे कि सर विषम चरण कौन से होते हैं? तो बेटा विषम चरण होते हैं पहला और तीसरा, लिखा है प्रथम और तृतीय, संस्कृत में लिख दिया है। और इसके बाद सम चरणों में कितनी होती है बेटा? 11 11। तो सम दूसरा और चौथा, द्वितीय और चतुर्थ। तो पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं जहां भी हो वहां होता है हमारा दोहा छंद। कौन सा होता है बेटा? दोहा छंद। अभी हमारा दोहा का उदाहरण दिया हुआ है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। अभी बेटा ये जो हमारा उदाहरण दिया है ये क्या है? दोहा है। इस दोहा को हम समझ लेते हैं। आपने दोहा पढ़ा होगा, श्री गुरु जड़ जरो जर जय नियम अनुसार, वो आपने पहले से पढ़ा था इसीलिए हमने उसको दिया नहीं है, थोड़ा हटके दिया है। तो हम आपको मात्रा गिन के बताते हैं बेटा। अब लिखेंगे नहीं, केवल आपको समझाएंगे। ये म पे एक ही लगी है, इसकी कितनी हो गई बेटा? इसकी हो गई 2, इसकी 2 4 5 6 2 8 2 10 11, ह पे एक लगी 11 12 13। तो बेटा यहाँ तक कितनी हो गई? 13 हो गई। ये कौन सा चरण है? पहला। दूसरे चरण में गिनो, राधा शब्द की कितनी हो जाएंगी? 4। नपे बढ़िया की लगी है 2, तो 4 2 6, गपे 1 7, रिपे 1 तई 8, सपे ओ की लगी है तो 10, और यह खाली है तो 1 तो 11। तो बेटा इसमें कितनी हो गई? ये वाले चरण में, ये वाले चरण में हो गई 11। ऐसे इसमें गिने, इसकी 2 3 4 2 6 2 8 और 8 2 10 11 12 13। ये क्या है? बड़ी ई। तो जहां बात हो गई बड़ी की, तो बड़ी ई की कितनी गिनी जाएंगी बेटा? बड़ी ई की मात्राएं गिनी जाएंगी 2। इसके बाद श्याम देखो, शपे यकी है, यपे सॉरी बढ़िया की मात्रा है तो गुरु, तो 2 3 4 5 6 7 8 2 10 और 11। तो बेटा इसमें 13, इसमें कितनी है? इसमें आपकी 13, इसमें आपकी 13, इसमें 11, इसमें 11। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी है? 13 13। दूसरे और चौथे चरण में बेटा कितनी है? 11 11। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद दिया हुआ है हमारा सोरठा। तो सोरठा में दिया हुआ है, सोरठा कैसा छंद है बेटा? अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सोरठा के प्रथम और तृतीय माने पहले और तीसरे चरण में बेटा 11 11 होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 13 13 होती हैं। दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं? 13 13 होती हैं। ये क्या होता है बेटा? ये क्वेश्चन समझ लें। जो सोरठा होता है, ये जो सोरठा है क्या है? ये जो सोरठा है दोहा का क्या होता है बेटा? दोहा का विलोम होता है। क्या होता है? दोहा का विलोम होता है। सोरठा क्या होता है? सोरठा दोहा का विलोम होता है, माने दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। अभी सोरठा का हमारा उदाहरण दिया हुआ है, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करे वर बदना, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि रासे सुमि गुण सदन। क्या दिया हुआ है कि जो सुमिरत सिद्ध हुए गण नायक करिवर बदना, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि सुम गुण सदन। अब ये जो सोरठा है, तो सोरठा की थोड़ी लय नहीं बन पाती है, तो सोरठा की हम मात्राएं चाहिए, हमें लय की आवश्यकता भी नहीं है। तो बेटा हम मात्राएं गिनेंगे एक बार सोरठा की। चलो एक ही स्लॉट में आ गई। तो इस पे जपे ओ की लगी है तो 2 3 4 5 6
7 8 2 10 11 12, सॉरी ये हो गई आपकी 11 और 1 2 3 2 इसकी लगाएंगे 2, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपको मात्रा गिनना तो ऊपर से आई गया होगा, तो इसमें आपकी हो गई 11, इसमें हो गई आपकी 13। इसके बाद इसमें भी आपकी होंगी 11, इसमें कितनी होंगी आपकी 11 होंगी, इसमें आपकी होंगी 13। ठीक है, तो आपने अभी इसमें पढ़ा है कि प्रथम और तृतीय चरण में क्या होती हैं बेटा। प्रथम और तृतीय चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये होता है आपका सोरठा और 200 बर्फी उठाएं, ये होते हैं आपके अर्ध सम्मात्रिक छंद। और आगे दिया हुआ है आपका ये आपको हमने अभी पढ़ाया था कि दोहा सूरठा का क्या होता है बेटा, बिल्कुल विपरीत या उल्टा होता है। लास्ट है आपका विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद तो दो ही हैं, आप इसे याद रख सकते हैं कि जो कुंडलियां हैं और छप्पे हैं वो विषम मात्रिक छंद हैं, और 200 बर्फी उठाएं वो क्या है आपका 200 बर्फी उठाएं वो क्या। हाँ तो बेटा विषम मात्रिक की आपके केवल दो ही छंद हैं, वो है आपके बेटा कुंडलियां और इसके बाद है आपका छप्पे। तो बेटा ज्यादा 99% कहां से बनता है क्वेश्चन, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो 99% है जो क्वेश्चन है हमारा यहां से बनता है कि जो आपका क्या दिया हुआ है इनका मिश्रण, कि जो आपका कुंडलियां दिया हुआ है, तो कुंडलियां दोहा प्लस रोला से मिलकर बना हुआ है। यहां से 99% क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहा प्लस रोला के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है। तो बेटा दोहा प्लस रोला के मिश्रण से कुंडलियां छंद बनता है, और रोला और उल्लाला के मिश्रण से छप्पय छंद बनता है। कौन सा बनता है बेटा, छप्पय बनता है। एक बार पुनः समझे, दोहा प्लस रोला से कुंडलियां और रोला प्लस उल्लाला से छप्पय, क्वेश्चन बदल जाता है। छप्पय किन जो छंदों का मिश्रण है, तो छप्पय रोला प्लस उल्लाला दो छंदों का मिश्रण है, और कुंडलियां दोहा प्लस रोला दो छंदों का मिश्रण। तो बेटा आप पुनः एक बार ट्रिक को समझें कि जो सममात्रिक थे, सममात्रिक के लिए क्या था, चारों गीत हर गीत का, तो चौपाई रोला गीत का हर गीत का आपके सममात्रिक छंद हैं। इसके बाद था अर्ध सममात्रिक, क्या था बेटा, अर्ध सममात्रिक। तो अर्ध सममात्रिक के लिए क्या है, तो अर्ध सममात्रिक के लिए था आपका 200 बर्फी उठाएं। 200 बर्फी में क्या था, दोहा, सोरठा, वर्वे और उल्लाला, ये क्या थे आपके अर्ध सममात्रिक। चारों गीत हर गीत का सममात्रिक, और लास्ट है आपका विषम मात्रिक। जो विषम मात्रिक है उसमें है कुंडलियां, कुंडलियां और छप्पय। कुंडलियां और छप्पय आपके क्या है, विषम मात्रिक छंद हैं। यहाँ तक आपके जितने भी छंदों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन बनेगा वो इससे बाहर नहीं बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।